नेक्स्ट सेकंड सवाल देख रहे हैं इसका। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे देखें। पहला है 243, दूसरा है 256, तीसरा है 72, चौथा है 675, पांचवा है 100। देखो पहले सवाल में 243 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड किया हमने ये। पीछे इकाई का अंक विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का लगाते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का लगा रहे दोबारा। 3 दूनी 6, 50 2 1 3 7 3 9 27, 3 3 3 एकम 3। तो 243 के गुणनखंड में क्या है वो देखते हैं। इसका तो जोड़ा बन गया। अब यहाँ 3 3 के 3 अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें कितना 3 और चाहिए, एक बार 3 और चाहिए। तो हमें 243 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अतः 243 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। आगे आपको समझ में है। इसमें गुणनखंड में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा 3 बार, वह जो संख्या शेष बच रही है जितने बार कट रहा है उतने से गुणा करेंगे। अब देखो इसका तो जोड़ा बन चुका है, इसका नहीं बन रहा है, एक बार का 3 कट रहा है, इसलिए इसको 3 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा देखते हैं। पहला कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे में 256 का अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग लगाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 का भाग लगाए, 2 छंग 12, 2 चौका 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 एकम। अब देखिए 256 बराबर 3 बार तो 2, फिर 3 बार 2, फिर 2 बार 2। यहाँ पर 2 2 के 3 3 अंकों का युग्म बन गया। अब ये वाला जो 2 है इसका जोड़ा नहीं बना है। एक और अगर 2 आ जाता है तो ये पूर्णघन संख्या हो जाएगी। तो 256 को कितने से गुणा करेंगे हम? यहाँ पर 2 से। 256 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्णघन संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। 256 को पूर्णघन संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ये कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जब ये दोबारा अगर जब करे सवाल कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप इसमें से आराम से दोबारा देख सकते हो। और अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड सवाल देखते हैं।
72 वाला। 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 13 3 3। तो 72 का गुणनखंड का क्या आया हमारे पास? 2 × 2 × 2 3 × 3। अब देखिए इसमें 2 का तो जोड़ा बन रहा है 3 संख्याओं का, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। तो हमें 72 को पूर्णगण संख्या बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 3 से। 72 को पूर्णगण संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो है चौथा और पांचवा सवाल है, इसको आप करें और कमेंट में बताएं कि 675 और 100 को पूर्णगण संख्या बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। बने रहे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए। कंप्लीट करो। अब आपको ये बाकी बचे